Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम देखते हैं 23.4 नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं पर्यावरण संबंधी, एनवायरमेंट रिलेटेड, आइए वो हम लोग देखते हैं। इन इंडिया द एनवायरमेंटल अवेयरनेस gained importance since 1970s after the UN sponsored conference on the environment in Stockholm 1972। भारत में पर्यावरण संबंधी जो जागरूकता है वो 1970 से इसका महत्व बढ़ा है, जब यूनाइटेड नेशन जो है यूएन वो एक कॉन्फ्रेंस किए थे एनवायरमेंट ऑन इन स्टॉकहोम नाम का एक जगह है, वहाँ पे पर्यावरण के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। इंडियन गवर्नमेंट टुक मैनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज। भारतीय जो सरकार है वो बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित काम किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड लॉज वर इनैक्टेड ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन 1986। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ऑन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, इसके ऊपर वातावरण के ऊपर, जंगलों के ऊपर, इसके ऊपर एक मिनिस्ट्री लाई गई और कानून बनाए गए कि किस तरह से पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, वातावरण की रक्षा की जाएगी। और यह कब बना? 1986 में। अब देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियंस नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी हियर आर वर्थ स्टेटिंग। अब देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है वो निम्नलिखित है। आइए उसके उद्देश्य को हम लोग पढ़ते हैं। कंजर्व एंड डेवलप सेफ, हेल्दी, प्रोडक्टिव एंड एस्थेटिकली सैटिस्फाइंग एनवायरनमेंट। क्या कहा जा रहा है कि ऐसा पर्यावरण बनाओ, पर्यावरण की रक्षा करो, ठीक है, उसका विकास करो, स्वस्थ पर्यावरण होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां पे लोग खुशी से संतुष्ट रूप में रह पाए। अपग्रेड, डेवलप एंड मैनेज रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए, ग्रामीण और शहरी जो लोग हैं, जो उनकी आसपास की जो वातावरण है उसको और अच्छा कीजिए, विकास कीजिए, मैनेज कीजिए, ताकि वहाँ पे रहने वाले लोग, चाहे वो ग्राम में रहे, रूरल एरिया या अर्बन एरिया, शहर में रहें, उनका जो जीवन स्तर है वह अच्छा हो। प्लान डेवलपमेंट ऑन साउंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल with environmental impact assessment and incorporating appropriate environmental safeguards। अब देखिए, एक अच्छा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल नीति बनाइए, ठीक है, और इसमें जो आपका पर्यावरण है इसका क्या प्रभाव होगा उसको देखिए। साथ ही साथ ये देखिए कि किस तरह से आप अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। प्रमोट एनवायरमेंटल सेफ्टी टेक्नोलॉजीज, रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट। अब देखिए, किस तरह से हम लोग अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, उस तरह के नए नए टेक्नोलॉजीज लाइए। जो हमारे संसाधन हैं, ठीक है, उनको वापस से कैसे इस्तेमाल होगा और रिसाइकिल कीजिए। फिर जो वेस्ट है उसका इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिए। कंजर्व द बायोटिक डाइवर्सिटी इन द कंट्री बाय क्रिएटिंग नेचर रिजर्व्स एंड सैंक्चुरीज फॉर स्पेसिफिक हैबिटेट्स सच एज माउंटेन्स, रेन फॉरेस्ट, पास्चर्स, डेजर्ट, wetlands, lakes, beaches, mangroves, estuaries, lagoons and islands। अब देखिए, जो बायोटिक डाइवर्सिटीज है, ठीक है, जो जैविक है, ऑर्गेनिक हमारे देश में, ठीक है, वो उनको बचा के रखना है। कैसे? हम लोग नेचर रिजर्व करेंगे, सैंक्चुरीज रिजर्व करेंगे, ताकि जो स्पेसिफिक हैबिटेट्स है, जो लोग माउंटेन्स में, रेन फॉरेस्ट, पास्चर्स, डेजर्ट, वेटलैंड, सूखे जो ज़मीन होते हैं, लेक्स होते हैं, बीचेस होते हैं, मैंग्रोव्स, एस्टोरेज, लगून्स, आइलैंड, ये सब जगह पे हम लोग जो वातावरण है उसको ठीक से रखेंगे। सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट विद द नेशनल मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम लोग हमारे वातावरण को
की रक्षा करेंगे। कैसे? नेशनल मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना के, अलग अलग क्षेत्र बना के। इवॉल्व एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड एस्टैब्लिश इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस एंड कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पर्यावरण संबंधी बहुत सारे नियम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देयर विल बी नॉर्म्स, और इफेक्टिव मैकेनिज्म लाना होगा ताकि हम लोग मॉनिटर कर सके, देख सके कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। हम लोग इंफॉर्मेशन ले सके, पर्यावरण की क्या स्थिति है हम लोग ये समझ सकें। प्रिजर्व साइंस लैंडस्केप्स एज वेल एज हिस्टोरिक एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स एंड देयर एनवायरमेंट्स। अब देखिए हम लोग जो साइंस लैंडस्केप्स हैं, ठीक है, जो आपका साइंस लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, एक मिनट रुकिए मैं आपको देख के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक शब्द हम लोग समझेंगे, ठीक है। विज्ञान परिदृश्य जो है उसको हम लोग बचाएंगे, साथ ही साथ जो ऐतिहासिक चीजें हैं, जो सांस्कृतिक, जो हमारे धरोहर है, ठीक है, उन सब को हम लोग बचाएंगे। प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन एट ऑल लेवल एंड क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। हर एक स्तर पर हम लोग पर्यावरण संबंधी चीजें लोगों को पढ़ाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे, आम जनता में पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाएंगे। एनकरेज रिसर्च इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन टू कंजर्व एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। अब देखिए जो पर्यावरण विज्ञान है, ठीक है, जो इसके टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सामाजिक जो है, समाज जो है हमारा, उसमें पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इसका विकास किया जा सकता है। एंड डेवलप एडिक्वेट मैन पावर विद द कंट्री ऑफ इकोलॉजिस्ट, environmental scientists, planners and managers of the highest quality and recognize their work as an important component of national development। साथ ही साथ हमारे देश के जो शक्ति हैं, ठीक है, हमारा जो मैन पावर है, उनके साथ बैठकर हम लोग ये विकास करेंगे। जैसे इकोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, हमारे यहाँ प्लानर्स हैं, मैनेजर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे गुण के हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी के हैं, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं ताकि पूरे राष्ट्र का विकास हो सके।